गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जब सुबह मैंने मोबाइल खोला और अपना व्हाट्सएप ओपन किया तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि बीएसपी का टिकट माननीय रिसाल सिंह जी को मिल गया है। मैं बीएसपी सुप्रीमो बहन जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी कब तक टिकट नोटों पर देती रहेगी, नोटों के दम पे देती रहेगी? आपकी पार्टी में कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं है? श्याम सिंह कुशवाहा जो कि लार के युवा नेता हैं, उभरते हुए नेता हैं, और बच्चों बच्चों को पता है कि बीएसपी का टिकट सिर्फ उनको ही मिलना चाहिए और उनको ही मिलना था। श्याम सिंह कुशवाहा बीएसपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। लगभग 10-15 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ उन्हें, और बहुत मेहनती आदमी हैं। और उनके कार्यकर्ता बहुत बुज़ुर्ग हैं, कम से कम 20-20, 40-40 साल से जुड़े हुए हैं बीएसपी में, लेकिन उनका कोई कुछ नहीं है। आप सिर्फ बीएसपी तो पे नोट ले लेती हैं और बस टिकट दे देती हैं। अभी हमारे माननीय रिसाल सिंह जी जो पहले बीएपी के कार्यकर्ता थे, वो चुनाव भी लड़ चुकी हैं बीजेपी से, लार विधानसभा क्षेत्र से। उन्होंने लगभग एक दिन पहले सदस्यता ली और दूसरे दिन उनका टिकट भी फाइनल हो गया। और पता है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। मैं अपने समाज से, ओबीसी समाज से, एससी समाज से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कब इन नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के पीछे लग्गू बने रहोगी? अरे भाई, अपने भी नेता हैं, एससी में भी नेता हैं, ओबीसी में भी नेता हैं, पाल समाज में नेता हैं। ये सब मिलके क्यों ना अपनी एक नई पार्टी बना लेते हैं? सारी पार्टियां छोड़ के अपनी एक पार्टी बना सकते हैं, और उसकी जो बागडोर है एक अच्छे आदमी के हाथ में देकर क्यों ना इकट्ठे होकर चुनाव लड़ें। अभी लार विधानसभा ही मान लो, किसी पार्टी से टिकट ले आओ, सभी मिल जाओ, पाल समाज मिल जाए, कुशवाहा समाज मिल जाए, हमारा हरिजन समाज मिल जाए, और चुनाव लड़, देखो कैसे नहीं जीतते भाई साहब। कोई हराने वाला नहीं मिलेगा। और मैं तो ये कहता हूँ, श्याम सिंह कुशवाहा जी, हमारे कुशवाहा समाज में भी हैं, श्याम सिंह कुशवाहा हैं और लायक सिंह कुशवाहा हैं, डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा हैं। बताओ किसी को टिकट मिला हो? कहीं से भी नहीं मिला, सेवड़ा से नहीं मिला, लार से नहीं मिला। मैं इतनी राजनीति करता नहीं हूँ, लेकिन आज बोलना पड़ रहा है कि पिछलुक मत बनो। कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग, एसटी वर्ग आगे बढ़े, इनके लोग आगे बढ़े, क्योंकि ये आगे बढ़ जाएंगे तो इनकी सारी पोलें खुल जाएंगी। हमारे महात्मा बुद्ध जी ने भी कहा है कि अपना दीपक खुद बनो, तो बस अपना दीपक बनो। हाँ, लेकिन बुद्ध के सिद्धांतों को मानने के साथ साथ सम्राट अशोक के भी सिद्धांत मानने चाहिए। वो ऐसे ही फेमस नहीं हो गए, ऐसे ही उन्होंने पूरे अखंड भारत पर राज नहीं किया। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, इन्होंने पहले लड़ाई लड़ी है, युद्ध लड़े हैं, इसलिए हमें भी युद्ध लड़ना है। अकेले गौतम बुद्ध के विचारों पर चलकर हमारा कुछ भी नहीं होगा। हमें चंद्रगुप्त मौर्य और अपने सम्राट अशोक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर भी चलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लठ चलाओ, विचारों की लड़ाई लड़ो, शिक्षित बनो। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सबको पता है लार विधानसभा से अब जीतेगा कौन, जीत या हार चलो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन लड़ो। पार्टी टिकट नहीं मिल रही है, दूसरी पार्टी पकड़ लो, कोई अच्छी सी पार्टी हो वो पकड़ लो। पार्टी नहीं है तो बना लो पार्टी, वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। नमस्कार। लाहौर में सिर्फ नोटों की राजनीति है, गरीबों का कोई है नहीं।
समाज का कोई उद्धार करने वाला नहीं है। पीछे हो पीछे रहो, क्या फ़र्क पड़ता है, पर हाथ जोड़ो 10 साल 5 साल। मैं तो बस सिर्फ एक बात ही कहना चाहूँगा लास्ट में, किसी के पीछे मत चलो। अब आगे चलने की बारी। कुशवा समाज है, पाल समाज है हमारा, पूरा ओबीसी एससी समाज, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं, इनको साथ में लो और मिल के चुनाव लड़ो। क्या ज़रूरी है अलग अलग होने की, क्या ज़रूरी है? कोई ज़रूरत नहीं है अलग अलग होने की। साथ में लड़ो, जीतेंगे। आज नहीं जीतेंगे कल जीतेंगे, लेकिन उम्मीदवारी तो होगी। जब आप लड़ोगे ही नहीं तो जीतोगे कैसे? लड़ने ही नहीं देंगे, वो आपको लड़ने ही नहीं देंगे, आपको टिकट ही नहीं मिलेगा। कोई पद दे देंगे छोटा मोटा, कोई मंत्री बना देंगे, कोई वो बना, आपका पूरा बैकग्राउंड ख़त्म कर देंगे पीछे से। बस लगे रहो।